हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं बॉर्डर 2 मूवी का रिव्यू। हमने अपना रिव्यू दे चुके हैं और वो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर और फिल्मी रिएक्ट चैनल दोनों में आपको मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल्ड, मैं फिर से बोलूँगी डिटेल्ड हमने रिव्यू दिया है। इतना डिटेल में मैंने कभी किसी और प्रोफेशनल रिव्यूअर को देते हुए नहीं देखा है। और अब हम देख रहे हैं उन बाकी जो प्रोफेशनली यही रिव्यूज़ देने का ही काम करते हैं कि उनके क्या रिव्यूज़ हैं वो देखना चाहेंगे। हमने एक रिव्यू तब भी देखा था, मूवी देखने से पहले भी देख लिया था। तो एक रिव्यू हमने देखा था मूवी अपने खुद देखने से पहले, फिर हमने अपना भी रिव्यू दिया है और अब हम देख रहे हैं अपना मूवी देखने के बाद बाकियों के जिन्होंने भी मूवी देख के रिव्यू दिए हैं। तो आपको चैनल्स में मिल जाएंगे इन लोगों के रिव्यूज़ और उसके साथ क्या हम एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी। और डेफिनेटली मतलब मेरा और इनका भी जो है, हम भी डिफ़र करते हैं ओपिनियंस में कई चीज़ों में, इवन इस मूवी से रिलेटेड। तो हो सकता है आप लोग भी डिफ़र करो, मेरे ओपिनियन से एग्री करो, अंकल के ओपिनियन से, कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स सी कि ये क्या बोलते हैं इस मूवी को देखने के बाद। और वीडियो शुरू करने से पहले अंकल का जो न्यू चैनल है, नाम है अमेरिकन देसी टीवी। बड़ा ही अलग से हट के कंटेंट है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलो अब शुरू करें। बॉस, आपको चाहिए सीधा जवाब, बॉर्डर 2 देखनी चाहिए या फिर नहीं, ये 5 सितारा रिव्यूज पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। फिल्म को लेकर इतना सन्नाटा है, या तो फिल्म पे भरोसा है या फिर जानबूझकर फिल्म को थोड़ा सा रोका है। डर, कॉन्फिडेंस या फिर समोसा, क्या है बॉर्डर 2 का असली सीक्रेट? मैं जवाब देती हूँ ना, वो भी ऐसा दूंगी जो जिंदगी भर याद रखोगे। 1% झूठ निकले तो नाम बदल देना, बट सच हुआ तो टिकट बुक कर लेना। लगी शर्त? सवाल नंबर 1, फिल्म की लंबाई ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का सिनेमा। बोरिंग तो नहीं है? नींद तो नहीं आएगी? बॉर्डर 2 ज्यादा लंबी तो नहीं खिंच जाएगी? फील नहीं हुआ मुझे, एक्स्ट्रा नहीं है? लंबी मुझे फील नहीं हुआ था, मुझे नहीं हुआ। शब्द तो बॉर्डर 2 की डिक्शनरी में ही नहीं है। एकदम मक्खन फिल्म है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। 2 बार लगातार देख लोगे। देखो, मुझे लंबी नहीं फील हुई। हाँ, मुझे फाइटिंग सीक्वेंस कुछ ज्यादा लगी थी। मुझे लगा कि भैया फाइटिंग थोड़ी सी कम कर दो, टू मच होता जा रहा है। पर मुझे ये नहीं हुआ कि यार बड़ी लंबी मूवी है। तो भी 3 घंटे जैसा फील नहीं आएगा। वक्त कब निकला समझ नहीं आएगा। फिल्म में इतना कुछ होता चला जाएगा, दिमाग कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। सवाल नंबर 2, फिर से इंडिया पाकिस्तान का वही घिसा पिटा फॉर्मूला। इसमें नया तो कुछ होगा नहीं। देखी दिखाई फिल्म पर पैसे खर्च क्यों करना, घर पे भी तो देख सकते हैं। माना फिल्म का सब्जेक्ट 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर जरूर है, जिसपे ऑलरेडी काफी मूवीज बन चुकी हैं, बट बॉर्डर 2 आपको सीधा जंग में ले जाके खड़ा कर देगी। इस बार कोई अमन की भाषा, दोस्ती का तमाशा, स्पाई वाला सर्कस नहीं होगा। जो दुश्मन है वो देश था। इसमें भी थोड़ा थोड़ा था। जब दलजीत जाने लगता है वॉर में, तो वो कुछ डायलॉग बोलता है अपनी माँ को कि आप मुझे ये आशीर्वाद की जगह ये बोलो कि दुश्मन को मार के, कुछ उस टाइप से। तो माँ कहती है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि वो भी किसी माँ के बेटे हैं। मैंने कहा क्या बात कर दी यार, तुम्हारा बेटा जा रहा है लड़ाई में, वही लोग अगर वो जीते रहे तो वो तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे अपने बेटे को मार देंगे। एक माँ कैसे बोल सकती है ये? क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बेटे को मार दे जस्ट बिकॉज वो किसी माँ के बेटे हैं? और साथ में तुम वो देश के लिए लड़ने जा रहा है दुश्मनों के साथ, और तुम बेटा की वो कर रहे हो। फिर एक में था और फिर एक में एक दो सीन्स ऐसे भी थे कि जिसमें सोल्जर्स को भी दिखा रहे हैं कि उनको हमदर्दी हो रही है ऑपोजिट अपनी एनिमी के साथ। जैसे उसकी एक के फोटो गिर गई तो उसने उसको देखा, बड़ा दिखाया कि उसको फील हो रहा है, फिर उसकी फोटो जो है पॉकेट में डाल दी। क्या यही पाकिस्तानी के साथ उल्टा करके देखो, क्या किसी इंडियन की फोटो होगी कोई तो क्या वो उसको बड़ी इज्जत से करेंगे? हिस्ट्री बताती है नहीं होगा ऐसा। वो तो सीधा बॉडी डंप कर रहे हैं। हाँ, वो हाँ, उसमें दिखा रहे हैं कि उन्होंने उनको ऐसे करके नीचे ऐसे फेंक रहे हैं बॉडीज को, कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं। और फिर उसको भी वो साफ कहते हैं कि हम तेरे फलाने को ऐसे मार दिया हमने, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वही तो, वो सब जब आप देख रहे हो तो आप अपनी तरफ से ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि ये मूवी तो इंडियंस देख रहे हैं, आप इंडियंस के अंदर ये सब क्यों डाल रहे हो? जिनमें से कितने लोगों ने सोल्जर बन के उनको एनिमीज को मारने जाना है। वो तुम ये अगर गंद उनके दिमाग में डालोगे, वो कैसे उनको मार सकेंगे, देश को कैसे बचाएंगे? सो आई डिडंट लाइक दैट। तो इस मूवी में भी था वो गुस्सा आना चाहिए, फौजी की जबान पे गर्व होना चाहिए। रही बात फिल्म घर पे देखने की, तो वो थिएटर किसी काम का नहीं जिसमें बॉर्डर 2 ना देखी जाए, और वो आदमी किसी काम का नहीं जो परिवार को रियल हीरो से मिलाने ना ले जाए। सवाल नंबर 3, क्या सच में बॉर्डर जैसी क्लासिक फिल्म के साथ 2026 में बॉलीवुड इंसाफ कर पाया है, क्या सिर्फ पैसा छापने के लिए? नहीं, इंसाफ नहीं था। बॉर्डर वॉज अलग से अपनी लेवल की, इट वॉज अ मास्टरपीस। देखो, पैसा छापने के लिए 3 लोग लिए थे, जिसने बनाया था वो अपने लिए बना रहा है मूवी, नॉट फॉर पीपल।
हाँ नहीं, पर मैं कह रही हूँ कि अगर आप बॉर्डर के साथ कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली वो तो मास्टरपीस है, ये उसके मुकाबले की नहीं है। इसमें काफ़ी मतलब ये आपको इमोशनली उस टाइप से कभी आपको नहीं कर पाएगी, बिकॉज ऑफ द बैड CGI एंड सर्टन नॉट दैट ग्रेट एक्टिंग। उसमें तो हर एक बंदे ने इतनी कमाल की एक्टिंग की थी, आपको लग रहा था ये आपका अपना बंदा है जिसके साथ ये सब हो रहा है। वो सर दर्द फील टोटल हुआ था। रॉन्ग एक्टर्स, हाँ, एक्टर्स की कमी थी, CGI जो डाला है वो बहुत कचरा खुद के लिए डाल बना रखा रहे उस थे वजह मूवी। से। मगर ओवरऑल मैं फिर भी कहूंगी अच्छी मूवी है, एक बारी देखनी चाहिए या देखी जा सकती है। नकली सीक्वल बनाया है। बॉस, ये गलतफहमी मुझे भी थी, लेकिन यकीन मानो अगर सीक्वल को आने में 30 साल लग गए तो ये 3 घंटे साबित कर देंगे कि अगले 30 साल भी बॉर्डर का नाम इज्जत से लिया जाएगा। पुरानी फिल्म से बिना कोई छेड़छाड़ किए नई कहानी को शुरू किया है, नए सोल्जर्स की जिंदगी को बाहर लाए हैं, बट वही पुराने इमोशंस फिर से जगा। देखो बॉर्डर के अंदर जो बाकी साइड एक्टर्स थे, साइड एक्टर्स बोल लो या जो सोल्जर्स थे, जैसे बावर्ची जो बने हुए थे और वो जो दोस्त थे, वो जो उन्होंने रिलेशनशिप्स बाकी सोल्जर्स की दिखाई अच्छी थी थी। बॉर्डर में, वो बहुत अच्छी थी। वो अच्छी थी। बॉर्डर 2 में भी अच्छी है, पर उस लेवल की फिर भी नहीं है। मैं कहूंगी वो भी मुझे वो बहुत अच्छे पार्ट्स लगे बॉर्डर 2 में। की भी जो अच्छे साइड थे। एक्टर्स की वो अच्छी थी। उनकी एक्टिंग अच्छी थी, पर वो फिर भी कमी थी एज कम्पेयर टू हाँ। जो बॉर्डर में थी। बॉर्डर का तो अलग ही था, पर यहाँ पे भी उन्होंने एक्टिंग बहुत कमाल की Side है actors border ने बहुत में। अच्छी की हाँ, acting, उनकी border 2 एक्टिंग में यहाँ भी। पे भी अच्छी थी। के डायलॉग शब्दों से नहीं लिखे गए हैं, आग से लिखे गए हैं। एक एक लाइन सुनकर अंदर ऐसा फील होता है कि रोंगटे खड़े होकर वापस बैठेंगे ही नहीं। यहीं से आता है सवाल नंबर 4। फिल्म में सिर्फ मारपीट होने वाली है, खून खराबा दिखाया जाएगा, चिल्ला चौटी होगी, एक्शन पे फिल्म शुरू और एक्शन पे ही खत्म होगी। कमजोर दिल वाले दूर रहे क्या? एकदम गलत। फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरा फैमिली पे खड़ा किया गया। फर्स्ट हाफ वाज गुड, स्पेशली जब ये अकेडमी में तीनों होते हैं और इनकी जो है ना एक दूसरे से लड़ाई होती है ना, वो First बड़ी part अच्छा मजेदार था। थी, वो मजेदार थी। क्या है सबसे खास बात इस फिल्म की यही है कि ये इंसान को सोल्जर नहीं, सोल्जर को इंसान की तरह दिखाती है। शुरू का 1.5 घंटा इतना ज्यादा इमोशनल है, इतने प्यारे गाने सुनने को मिलेंगे ना जिनका थिएटर एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल जाएगा। आपके दिल में इश्क का गिटार बज जाएगा। बेटे का माँ से, पति का पत्नी से, भाई का भाई से और फौजी का फौजी से, सारे रिश्तों को फेविक्विक की तरह जोड़ने वाले डायलॉग शायद 25 सालों की सबसे बेस्ट हिंदी राइटिंग है ये। रही बात एक्शन की, तो फिल्म का सेकंड हाफ सारी शिकायत दूर कर देगा। आसमान में, पानी में, जमीन पे, दिमाग के अंदर हर जगह युद्ध लड़ा जाएगा। फिल्म का क्लाइमेक्स रोंगटे खड़े कर जाएगा। और उस क्लाइमेक्स के तुरंत बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो इस फिल्म को पुरानी बॉर्डर से जोड़ता है। और जब बैकग्राउंड में वो मेरा वो बेस्ट सीन था, उसको देख के तो मैंने कहा अरे ये इन्होंने कमाल कर दिया। मिट्टी के बेटे ये गाना बजता है, ऐसा लगेगा दिल बाहर निकल के धड़क रहा है। उस फीलिंग को शब्दों में नहीं उतार पाओगे, आंखों से ही बाहर आएंगी। तो एडवाइस मान लेना, साथ में टिश्यू या रुमाल जरूर रख लेना। अच्छा, काफी लोगों के मन में डाउट होगा कि गदर मैं इमोशनल 2 सीन्स में हुई थी और वो मैंने बता शेयर भी किए हैं हमारे रिव्यू के अंदर। 2 की तरह कहीं सनी देओल की पीठ पे चढ़ के बॉलीवुड वाले अपने रिश्तेदारों, बच्चों का करियर बनाने की तो नहीं सोच रहे हैं। क्या सनी सोचा? पाजी सिर्फ पोस्टर में है या फिर बाकी फिल्म के हीरो हैं? नहीं, Public के focus साथ was on cameo तो सनी। नहीं होगा ना? बॉर्डर 2 में सनी देओल काफी का था। सिर्फ कैमियो तो नहीं होगा ना? नहीं। सीधी बात, नो बकवास। बॉर्डर 2 पूरे तरीके से सनी देओल का सिनेमा है। वो सामने से लीड करेंगे, शुरुआत उनसे होगी और इस खेल को खत्म भी वही करेंगे। Focus सच काफी कहूं, था। इंसानों की फिल्म में पहली बार एक शेर को एक्टिंग करते देखा मैंने। पिंजरे वाले तो बहुत देखे होंगे। बॉर्डर 2 में खुला घूम रहा है, जोर से दहाड़ रहा है। खुद जब एक रियल सोल्जर को सनी देओल को यूनिफॉर्म में देखकर उस यूनिफॉर्म पे गर्व हो जाए, ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस आया है। सनी देओल ने बॉर्डर से नहीं, बॉर्डर ने सनी देओल से नाम कमाया है। इस तरीके से उनका रोल लिखा गया है फिल्म में कि सब कुछ जो एक एक्टर कर सकता है अपने पूरे करियर में, वो सनी देओल ने सिर्फ 3 घंटों में कर दिया। धोखा मत खाना, वो सिर्फ सोल्जर नहीं है, एक पति भी है, बाप भी है। मोना सिंह के साथ उनके सीन्स इतने पावरफुल है ना, क्या आप भूल जाओगे ये कोई कैमरा शूटिंग है या फिर रियल लाइफ। एक्शन में तो भरोसा ही नहीं होगा। शेर बन के दुश्मन का शिकार किया है। पिस्टल नहीं, वो राइफल, मोना सिंह का अच्छा था, उसने एक्टिंग उसने अच्छी की अच्छी थी। की थी। Yeah. मैं चाकू, एग्री टॉप करती हूँ। टैंकर सब चला दिया। सनी देओल ने हेटर्स को भी फैन बना दिया और दोनों कार्ड पकड़ के पूरी दुनिया की तरफ से वरुण धवन को सॉरी मैं बोलूंगी। ट्रेलर, टीजर, सॉन्ग, हर जगह उस इंसान को सबने जम के ट्रोल किया। नहीं, मेरे को इसके जो है वरुण धवन के, मैंने अब हमारे अपने रिव्यू में मैं भूल गई बताना कि उसमें मुझे उसके जो डायलॉग्स थे, खासकर जब वो अपनी रेजिमेंट को मोटिवेट करता है या कुछ कह रहा होता है, वो मुझे जिस वजह से वो बोल रहा था ना, वो दमदार फील नहीं हुआ। क्योंकि जब वो हरियाणवी एक्सेंट बोलने की कोशिश कर रहा था ना, तो उसमें जब वो एंड का वर्ड्स बोलता था ना, अब मुझे याद नहीं आ रहा, उस टाइम मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा ये बच्चों जैसी या अजीब सी तरह से वर्ड्स कैसे बोल रहा है, ऐसे पता नहीं कौन सा एक अजीब सा था। मैंने कहा इसमें वो दम नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बच्चा, एंड में वो बच्चा है या तोतला है। मेरे को एक्सप्लेन करने बड़ा मुश्किल हो रहा था कि मुझे क्यों अजीब लग रहा है। तो अगर आप देखो ना, वो देखना वो डायलॉग से मुझे बताना कि मुझे लगा कि यार कुछ गड़बड़ है इसके बोलने के तरीके में उस टाइम।
थे हम लोग, आपको आइडिया भी नहीं है वरुण धवन ने इस फिल्म में जो किया है वो पूरे बॉलीवुड को याद रहेगा। ऐसा कैरेक्टर सोल्जर्स की मिसाल बनेगा। एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा सब्जेक्ट, जब ये तीनों मिलते हैं तो वही होता है जो बॉर्डर 2 में वरुण धवन ने किया है। हेटर्स का मुंह बंद कर दिया है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इस पूरी फिल्म में वरुण धवन को मिला है और उन्होंने एक एक सीन के साथ जस्टिस किया है। अनफॉर्चुनेटली मैं एग्री नहीं करती हूँ। अगर आप तीनों को देखो, वरुण धवन और ये दलजीत और आहान, इनमें से तीनों में से मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग जो है दलजीत की लगी, क्योंकि उसका करेक्टर अच्छा था। जिस तरह से वो मूवी के अंदर कॉमेडी ला रहा था और वो एक्ट कर रहा था, वो मुझे सबसे बेस्ट लगा है इन तीनों में से। और सबसे कचरा मुझे लगा था आहान का। उसके सीन्स, उसकी एक्टिंग और जो उसको जिस तरह से उसने प्ले किया है उसमें, मतलब इट को और बेटर करने की बहुत एक्सपेक्टेड है कि कर सकता था। याद है ना जब इसमें वरुण हंसे थे तो कितना लोग गुस्सा हो गए थे। हमें तो पता ही नहीं चला कहाँ हंसे था। कि वरुण की हंसी ने उस गाने का असली मतलब सिखा दिया। पता नहीं कहाँ था, हमें तो पता ही नहीं चला। सोल्जर ड्यूटी, वॉर, फाइट, बॉर्डर में एक नहीं 4-5 वरुण ये जो 3 भागते हुए सीन दिखाया ना, ओहो, इसकी कॉमेडी इतनी मजेदार थी ना कि मैं कहा फिर, अरे बाप रे, मैंने कहा फिर हो गया। बहुत ही मजेदार था। इंट्रो से पहले वाले में बेटर वो बहुत, वैसे थोड़ा और हंसी मजाक थोड़ा होता तो और मूवी में जान आ जाती। अपने कॉमेडी स्टाइल को कमजोरी नहीं ताकत बना देंगे। और मेधा के साथ उनके सीन्स आपको एहसास कराएंगे कि लड़ाई सिर्फ फौजी नहीं, उसका परिवार भी लड़ता है। वो मैदान पे तो ये घर पे सबसे लड़ता है। और दोस्त, इस पूरी फिल्म में सबसे नेचुरल रोल जिस बंदे का है उसका नाम है दिलजीत। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ इनकी इसकी अच्छी एक्टिंग, रोल अच्छा दिया था। दिलजीत का कॉमेडी फैक्टर बॉर्डर 2 को बाकी मूवीज से बहुत रियल बनाता है। उनका कैरेक्टर फिल्म में भाइयों का प्यार बाहर लेकर आता है और सोनम बाजवा के साथ उनका बोरनी वाला इश्क लड़ाता है। इवन जो एयरफोर्स के वॉर सीन्स हैं उसमें भी दिलजीत का प्रेजेंटेशन जबरदस्त है। पाकिस्तान प्लेन्स के सामने आसमान में मौत बनकर बांग्ला कर रहे थे। दिलजीत को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनको एक्टिंग करनी पड़ रही है। सब इतना नेचुरल, इतना इजी, इतना परफेक्ट लग रहा था ना। आसमान में जहाज उड़ाना और जमीन पे लोगों का दिल चुराना। सरदार जी ऑन फायर। बट थोड़ा सा बुरा लग रहा है मुझे आहान शेट्टी के लिए। उनके कैरेक्टर को खुद फिल्म के मेकर्स ने ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है। उनके डायलॉग्स भी थोड़े इमेच्योर लग रहे हैं, बॉर्डर लेवल जैसे नहीं है। याद होगा आपको शाहरुख खान के बेटे का शो, जिसमें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी ये एक्ट्रेस। उनके साथ आहान का सिर्फ एक सीन आया, पता नहीं इतना कम क्यों दिखाया। इवन जो नेवी वाले सीन्स हैं जिसमें अंडर वाटर लड़ाई दिखाई जाती है, CJ वो बहुत सबसे गंदा। लीस्ट इम्पैक्टफुल है। आहान का कैरेक्टर बड़ा है लेकिन उनका स्क्रीन टाइम काफी छोटा है। लेकिन इसमें वो किसी को बचाने के अंदर पानी में जाता है, जहाँ पे इसको दिखता है कि इसके जो हेड है चीफ, वो भी डूबा हुआ है, साथ में कोई और है। वो इतनी देर बाद अंदर जाता है और इतनी देर तक बिना सांस ले रह लेता कि मैं कहती हूँ हाउ इज दिस पॉसिबल। इम्पॉसिबल था कि वो पहले अपने बॉस को देखना रहा है पानी में, पहले पूरा अंदर तक जा रहा है। दूसरा बंदा जो था उसका, हाँ, वो जिंदा है, वो इतनी देर से जिंदा है, इतने टाइम तक। हाँ, और फिर वो उसको उठाकर उसको निकालता है। वो सब जो दिखाया ना, मैंने कहा ये यहाँ पे फिर इन्होंने गड़बड़ कर दी। हाँ, वो भी मेरे को भी याद आ रहा है। उसको साइड हटा दें तो इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है इसका म्यूजिक। एक एक गाना, चाहे पुराना गाने या अच्छे, नए सॉन्ग्स, पूरी फिल्म को यादगार बना देते हैं। गानों के अच्छे। लिरिक्स शानदार, उसमें एक्टिंग करने वाले एक्टर्स जानदार, और गाना जिस जगह फिल्म में डाला गया वो तो और ज्यादा धमाकेदार। जैसे धुरंधर के साथ हुआ, वैसे ही बॉर्डर 2 का म्यूजिक एल्बम कोविड से भी ज्यादा तेज फैलेगा और इसका कोई वैक्सीन भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इस समय प्लीज एक बार ताली जरूर मारना फिल्म के डायरेक्टर के लिए, जो चाहते तो आसान रास्ता पकड़ के पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलकर 3 घंटे फिल्म बना के खत्म कर सकते थे। लेकिन ये फिल्म अलग है, ये नफरत नहीं फैलाती, प्यार कराती है हमारे फौजी भाइयों से। डायरेक्टर ने फोकस किया है सोल्जर्स पे। मेरे को लगा पार कराते पाकिस्तान। ये तो गड़बड़ हो कोई और जाती है। इरादा नहीं है। विलन्स को सिर्फ 1% दिखाया है जितना जरूरी था, लेकिन 99% कहानी हमारे रियल हीरोज पे चलाई है। सोल्जर की फैमिली, सोल्जर की वर्दी, सोल्जर का इमोशन, सब कुछ एकदम प्योर। इतनी बड़ी कास्ट थी, इतने सारे अच्छे एक्टर्स थे, और फिल्म देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि किसी को रोल कम मिला या किसी को ज्यादा। इसका पूरा क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर को मिलेगा। कुछ लोग बोल सकते हैं कि फिल्म में वीएफएक्स का लेवल थोड़ा लो है, स्पेशली जो ब्लास्ट सीन काफी लो था, अनरियल है, और जो नेवी वाले स्पेशल बहुत इफेक्ट्स गंदे डाले थे, हैं वो उतना काम नहीं करते। बट बॉर्डर 2 उस टाइप का सिनेमा ही नहीं है जो ऑस्कर जीतने के लिए बनाया जाता है। ये वो वाली फिल्म है जो लोगों को साथ लाने के लिए खुद के करियर को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। इंडस्ट्री की किस्मत चमक जाती है। अगर धुरंधर को रहमान डकैत के लिए इतनी बार देख सकते हो तो लानत है आपके ऊपर अगर असली सोल्जर्स के लिए बॉर्डर को बार बार ना देखा जाए, कम से कम 1000 करोड़ पार ना कराया जाए। देखो, ये इमोशनली क्योंकि सोल्जर की मूवी है इसलिए उसको 1000 करोड़ पार करा दे वो गलत होगा। मूवी में वो दम भी होना चाहिए। येस, इट इज़ नॉट अ बैड मूवी, मैं कहूँगी एक बार ही देख सकते हैं, पर बार बार जाके अगर कोई धुरंधर देख रहा और फिर आप कहो कि भैया बॉर्डर को भी देख के जाओ, नहीं। दे कुड हैव डन लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इस मूवी में। अगर आपको उस बॉर्डर टाइप का वो क्रेज चाहिए था ऑडियंस में तो वो मिसिंग था।
मैं फिर ये कहूंगी मिसिंग था, पर इट इज देखिए, यहाँ नॉट अ बैड मूवी। बॉर्डर सक्सेसफुल थी, बॉर्डर 2 इसलिए आई है कि उनको लगा चलो वापस आते हैं, मगर कैरेक्टर्स आपने सही नहीं लिए, आपने जान पहचान के लोग लिए थे उनका करियर बनाने के लिए। अगर आप ट्रूली ऑडिशन करके लेते तो बहुत से एक से बढ़कर एक आते एक्टर्स आपके पास जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। बिल्कुल। और जो एयरफोर्स और नेवी में जो आपने इफेक्ट्स डाले हैं वो सारे गड़बड़ थे। जो पीछे के पैसा लगाते सीन्स तो आप proper क्रिएट करते कर रहे हो, हैं। जो आपने VFX CGI यूज किया, वो उसकी वजह से जो है उस मूवी में वो असर जो था वो बल्कि सनी नेगेटिव गया। डियोल के अलावा जितने भी 3 एक्टर्स थे वो इसलिए आते अपना करियर बनाने के लिए, नॉट फॉर द मूवी। हाँ, वो उसमें उनकी बहुत अच्छा, इससे बेटर परफॉर्मेंस अगर कोई और अच्छा होता तो डेफिनेटली कोई कर सकता था, जहाँ तक हमें पर्सनली मुझे फील होता है। पर एनीवे, मैं फिर कहूँगी इट इज़ नॉट अ बैड मूवी। ये एक बार ही तो देख लेनी चाहिए। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।